क्या रूस और उत्तर कोरिया के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों पर बीजिंग के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं? और क्या पश्चिम के साथ अपने संबंधों को स्थिर करने के चीन के प्रयासों को झटका दे सकते हैं? दरअसल अपने मुख्य प्रतिद्वंदी संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति को चुनौती देने के लिए चीन के शीर्ष नेता शी जिनपिंग ने दो पश्चिम विरोधी राष्ट्रों रूस और उत्तरी कोरिया के साथ हाथ मिलाए हैं। शी ने रूस के साथ कोई सीमा नहीं साझेदारी की घोषणा की है और उत्तर कोरिया के अटक समर्थन का वायदा किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच पूर्वी रूस में सप्ताह हुई मुलाकात के बाद बढ़ते रिश्ते की आशंका शी जिनपिंग के लिए उतनी स्वागत योग्य बात नहीं होगी जितनी शुरुआत में हो सकती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में डेविड पियर्सन की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्योंगयांग और मॉस्को के बीच घनिष्ठ संबंधों के परिणाम दोनों देशों की बीजिंग पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करने और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को कम करने पर वैश्विक वार्ता में चीन का कथित दबदबा कम हो सकता है। डेविड पियर्सन चीनी विदेश नीति और दुनिया के साथ चीन के आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों को कवर करते हैं। ओलिविया वांग के साथ डेविड पियर्सन की रिपोर्ट में बताया गया है कि सियोल में योनसेई विश्वविद्यालय में चीनी अध्ययन के प्रोफेसर जॉन डेल्यूनी ने कहा, मुझे संदेह है कि शी जिनपिंग की चीन की सीमा के पार किम पुतिन प्रेम उत्सव को देखकर बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि शी किम और शी पुतिन के पास अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करके त्रिकोण में प्रमुख शक्ति चीन से अधिक स्वायत्तता और लाभ उठाने के कारण है। संभवतः यूक्रेन में अपने युद्ध को तेज करने के लिए रूस उत्तर कोरिया से अधिक हथियार प्राप्त कर सकता है। उत्तर कोरिया रूस से सहायता या तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकता है और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम बढ़ा सकता है। श्री गेलिवरी ने कहा कि यह सारी गतिविधि बीजिंग के दरवाजे पर होगी, लेकिन उसके नियंत्रण या प्रभाव से बाहर होगी। उन्होंने कहा, चीन के लिए इस तरह का सहयोग रूस और उत्तर कोरिया को उनके उत्तेजक कार्यों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यह चीन के लिए सिरदर्द हो सकता है, जो रूस उत्तर कोरिया पर लगाम लगाने के लिए बढ़ते दबाव में आने से बचना चाहता है। चीन ने अपने पड़ोसियों को अमेरिका के करीब आने से भी रोकने की कोशिश की है। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों के परिणामस्वरूप पिछले महीने दक्षिण कोरिया और जापान ऐतिहासिक मतभेदों के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हुए। उत्तर कोरिया रूस से निपटने के चीन के बारे में धारणाएं मायने रखती हैं, क्योंकि संभवतः अपने इतिहास में पहले से अधिक चीन वैश्विक नेतृत्व में बड़ी हिस्सेदारी के लिए प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट कहती है कि चीन का मानना है कि पिछले 4 दशकों में उसका अभूतपूर्व आर्थिक विकास उसके आकार और सैन्य ताकत के साथ उसे एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था का समर्थन करने की वैधता देता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका अब एकमात्र प्रमुख महाशक्ति नहीं। इसे रेखांकित करने के लिए बीते बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने विकासशील देशों को अधिक शक्ति देकर और शिविर आधारित टकराव से बचने के लिए वैश्विक शासन में बदलाव के लिए व्यापक प्रस्ताव जारी किया, जिसे चीन दुनिया को शीत युद्ध की याद दिलाने वाले अलग अलग गुटों में विभाजित करने के लिए नेतृत्व वाले प्रयास के रूप में देखता है। वैश्विक दर्शन के साथ साथ चीन के प्रति शिकायतें रखने वाले देशों को चीन की अपील ने बड़े पैमाने पर आकर्षित किया है, लेकिन विश्व व्यवस्था को फिर से नया आकार देने के चीन के लक्ष्य को लंबे समय में सफल होने के लिए दुनिया भर में अमेरिकी सहयोगियों सहित व्यापक समर्थन की आवश्यकता होगी। अभी चीन को यह विचार करना होगा कि वह रूस और उत्तर कोरिया के साथ कितनी निकटता से सहयोग करता हुआ दिखना चाहता है। दक्षिण कोरियाई सांसदों के अनुसार, जिन्हें चीन दक्षिण की राष्ट्रीय खुफिया सेवा द्वारा जानकारी दी गई थी कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई के शोइगु ने जुलाई में सुझाव दिया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान द्वारा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का मुकाबला करने के लिए तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ओबामा प्रशासन दोनों में यूएस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में चीन के पूर्व निदेशक वॉन हेल ने कहा, बीजिंग के लिए क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं वाले 3 पश्चिम विरोधी देशों की धुरी को मजबूत करने का कोई भी बाहरी दिखावा केवल उसके हितों को ही कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा, इस तरह का कदम चीन की ब्लॉक राजनीति को अपनी आलोचना का ही खंडन करेगा और यह जोखिम बढ़ाएगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका के साथ अधिक निकटता से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा, चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने मतभेदों को दूर करने के लिए अधिक इच्छुक लग रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आशा यह थी कि चीन कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण को प्राप्त करने के लिए उत्तर की एकमात्र सहयोगी और व्यापार और आर्थिक सहायता के प्राथमिक स्रोत के रूप में उत्तर कोरिया पर अपने प्रभाव का उपयोग करेगा। अब उत्तर कोरिया जलवायु परिवर्तन, सैन्य से सैन्य संचार और फेंटेनाइल जैसे मुद्दों की एक लंबी सूची में जुड़ गया है, जिसे चीन तब तक संबोधित करने से इनकार करता रहा है जब तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका रियायतें नहीं देता। चीन चाहता है कि अमेरिका उन्नत अमेरिकी सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी तक पहुंच पर प्रतिबंधों में ढील दे और ताइवान के लिए अपना समर्थन वापस ले ले।
श्री हेले ने कहा, जब मैं 6 पक्षीय वार्ता का हिस्सा था तो संदर्भ पृष्ठभूमि में राजनीति के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में था, वह पलट गया है। उन्होंने आगे कहा, अमेरिका के मुकाबले रणनीतिक लाभ उठाने के लिए चीन ने उत्तर कोरिया को अपने करीब रखने का फैसला किया है। इससे उत्तर कोरिया पर चीनी प्रभाव में कोई कमी चीन के लिए चिंता का विषय है। 3 साल से अधिक समय में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए श्री किम का चीन नहीं बल्कि रूस जाने का प्रतीकवाद असंदिग्ध है। चीन किसी भी तकनीकी सहायता से भी सावधान रहेगा जो रूस उत्तरी कोरिया को दे सकता है, जो प्योंगयांग के परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ावा दे सकता है। चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी में रूसी पूर्वी यूरोपीय मध्य एशियाई अध्ययन संस्थान के शोधकर्ता जियोबिन ने कहा, रूस और उत्तर कोरिया के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग से चीन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सैन्य सहयोग, परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन्स व्हीकल्स शामिल है तो यह पूर्वोत्तर एशिया में अनिश्चितता बढ़ाएगा और चीन की परिधीय स्थिरता को प्रभावित करेगा। जबकि उत्तर कोरिया चीन का एकमात्र संधि सहयोगी है और दोनों देशों के रिश्ते चट्टानी रहे हैं और हमेशा ऊंट और दांत के रूप में करीब नहीं होते हैं, जैसा कि एक बार माओ त्से तुंग ने वर्णन किया था। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों में चीन के शामिल होने के बाद दोनों देशों के संबंध 2017 में ठंडे पड़ गए थे। उत्तर कोरिया के सामान्य रूप से तीखी भाषा में चीन पर हमला बोला और बीजिंग पर नीच व्यवहार और अमेरिका की धुन पर नाचने का आरोप लगाया। लेकिन अगले साल श्री किम की बीजिंग यात्रा और श्री शी से पहली बार मुलाकात के बाद चीन और उत्तर कोरिया के बीच सुधार हुआ। दरअसल चीन श्री किम और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के बीच एक योजनाबद्ध बैठक से घबरा गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक भव्य सौदेबाजी हुई जो चीन को कोरियाई प्रायद्वीप के संबंध में भविष्य की वार्ता से बाहर कर देगी। जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में सरकार और अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर, वाशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में कोरिया अध्यक्ष विक्टर डी चांग हद तक चीन के लिए रणनीतिक उद्देश्य है, वह काफी हद तक स्थिरता बनाए रखना है। उन्हें समस्या समाधान में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्योंगयांग का अड़ियल व्यवहार बीजिंग के लिए परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन चीन इसे तब तक सहन करेगा जब तक किम का शासन कायम रहता है और दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी के खिलाफ एक बफर के रूप में काम करता है। श्री चा ने आगे कहा कि वे बफर चाहते हैं, वे दोनों कोरिया देशों के एकीकरण का समर्थन नहीं करते हैं और वे नहीं चाहते कि कोरिया में चीजें हाथ से निकल जाएं। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।